बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज पाकिस्तान का DGISPR चौधरी गफूर साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो कहते हैं कि वो कौन है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दों को प्रमोट कर रहा है, उनको सहूलत कारी कर रहा है, और वो कौन है जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो तालिबान हैं इनके खिलाफ बयानिया नहीं बन रहा। इनफ इज़ इनफ, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। तो वो कौन है? तो जनाब, उनका जो इशारा था वो तहरीक इंसाफ की तरफ था, बिल्कुल था उनकी तरफ। और तहरीक इंसाफ का ये एक वाज़ेह तौर बयानिया है कि ये जो मामलात हैं अफ़गानिस्तान के साथ, स्पेशली ये जो कबायली पट्टी है, यहाँ पर मुज़ाकरात किए जाएं और यहाँ पर ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए। खैर, इल्ज़ामात लगते रहते हैं, काउंटर इल्ज़ामात भी होते हैं, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना आपको तारीख से बताएं कि ये जो अगवान वार है इसमें पाकिस्तान में कब शमूलियत इख्तियार की, और वो कौन था जो तालिबान को लेके आया था, जिसने तालिबान को लॉन्च किया था, तालिबान की बुनियाद रखी थी, उनको परवान चढ़ाया था, और किन के मदरसों में ये तालिबान पढ़ते रहे। और वो उस्ताद पाकिस्तान में इसी शिमले के साथ, इसी दस्तार के साथ आगे चलते रहे, सीना फुला के चलते रहे कि तालिबान उनके शागिर्द हैं। जी हाँ, बात शुरू करते हैं 1979 से। उस वक्त इमरान खान मेरे ख्याल में क्रिकेट में भी नया नया आया होगा। सोवियत यूनियन जो है वो अफगानिस्तान पर हमला करता है। पाकिस्तान का फौजी डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक, वो उम्मत मुसलमान का क्योंकि लीडर था, तो वो आगे मैदान में आता है कि मैं किसी सूरत इस्लामी मुल्क पे सोवियत यूनियन को कब्ज़ा नहीं करने दूंगा, और जो गर्म पानी है कराची का, उस तक मैं रशिया को नहीं आने दूंगा। लिहाजा यहाँ से अगवान जिहाद का जो है पहली ईंट रखी जाती है और शुरू होता है। पाकिस्तान में जिहादी कैंप्स लगाए जाते हैं, लोगों को इसमें भर्ती किया जाता है, पाकिस्तानियों को भर्ती किया जाता है। तालिबान जो अफगानिस्तान के लोग हैं उनको जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, और ये ट्रेनिंग जो है फिर इसका बरमला ऐलान किया जाता है, ये हमारी सरकार की पॉलिसी थी। फिर क्या होता है, यहाँ से लड़ी जाती हैं जंगें, और फिर पाकिस्तान का एक जनरल था, जनरल अख्तर अब्दुल रहमान, उसकी तो वजह शोहरत भी यही थी कि उन्होंने ऐसी जंगी पॉलिसियाँ अपनाई अफगान मुजाहिदीन के साथ मिलकर, कि इस वजह से सोवियत यूनियन को शिकस्त हुई। और तो और जो जनरल हमीद गुल हैं, जो बड़ी शोहरत रखते हैं, वो भी इस चीज़ का क्रेडिट लेते थे कि उन्होंने अफगान मुजाहिदीन के साथ मिलकर रशिया को शिकस्त दी, और रशिया को तोड़ के ये जो 8-10 जो रियासतें आज़ाद हुई हैं, इसका क्रेडिट भी पाकिस्तान लेता था। तो ये जो तालिबान हैं ये उस वक्त से हैं, ये तालिबान की अब तीसरी नस्ल है जो अब पाकिस्तानियों के गले पड़ी हुई है। तो फिर क्या होता है, सन 1996 में, सन 1992 में जो ये जो मुखालिफ धड़े हैं काबल के, ये आपस में जंग शुरू कर देते हैं, और फिर पाकिस्तानी जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, इनको खाना काबा के अंदर ले जाते हैं और इनका अमन मुआहदा करवाते हैं। वहाँ पर हिकमत यार जो है वो भी एक जो स्टेक होल्डर था। लेकिन फिर भी जंग बंदी इनके दरमियान नहीं रुकती। तो 1996 में ये जो तालिबान हैं, ये मौलाना समीउल हक के मदरसे से पढ़े हुए जो मुल्ला उमर है, इसके बारे में ये कहते हैं, और दीगर जो थे, ये जो तालिबान थे, इस वजह से इनको तालिबान कहते हैं कि ये मदरसे से पढ़े हुए थे मौलाना समीउल हक मरहूम के, और वो इस पे फ़ख्र करते थे। ये काबल जाते हैं, ये काबल जाके काबल को फ़तह करते हैं, वहाँ पर ख़ुदकुश बमबार होती हैं, लाशें गिरती हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये जो हैं ये 1996 के वस्त तक ये काबल को फ़तह कर लेते हैं। अब जब फ़तह कर लेते हैं तो पूरी दुनिया कहती है कि हम इन दहशतगर्दों की हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। उन्होंने हुकूमत का नाम रखा खिलाफत इस्लामिया अमारात अफ़गानिस्तान। ठीक है जी, मुल्ला उमर उसका वो बन जाता है, खलीफा हेड बन जाता है। तो पूरी दुनिया में सिर्फ 3 मुल्क, कितने मुल्क? 3 मुल्क, पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात, और इसके अलावा सऊदी अरब। ये 3 मुल्क कहते हैं कि हम वेलकम कहते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये जायज़ हुकूमत है, नुमाइंदा हुकूमत है। और पूरी दुनिया की मुखालफत के बावजूद ये 3 मुल्क जो हैं अब इनको सफारत खाने खोल के देते हैं। अभी ये कंट्रोवर्सी चल रही होती है कि 9/11 हो जाता है। 9/11 के बाद पाकिस्तान में एक जो डिक्टेटर है परवेज़ मुशर्रफ, वो पाकिस्तान पर राज कर रहा होता है, तो उसकी जो पॉलिसी है वो यकदम तालिबान के अगेंस्ट चली जाती है। यहाँ से असल फड्डा शुरू होता है कि कल तक जिन लोगों को हमने अपना बच्चा कहा, एक चीज़ ऐड करता जाऊँ,
सन 1996 की गालिबन कौमी असम्बली है, जिसमें आप अगर तकरीर उठा के देखें तो नसीरुल्लाह बाबर पाकिस्तान का एक वज़ीर दाखिला था, पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो का। उसने कहा था कि ये जो तालिबान हैं, ये तालिबान हमारे बच्चे हैं। जी हाँ, ये तालिबान हमारे बच्चे हैं। तो इन बच्चों को ओन करने वाली जो असम्बली थी वो 1996 की थी, जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी जा रही थी। तो अब आप सोचिए कि ये तालिबान से हमारा जो रिश्ता है ये नस्लों का है, सालों का है, दहाइयों का है। ये आज और कल की बात नहीं। सर जी, इमोशनल ना हो, हकायक ज़रा सुनते जाइए। अच्छा, फिर क्या होता है, परवेज़ मुशर्रफ यू टर्न लेके उनके खिलाफ चला जाता है। वहाँ पर जो तालिबान हैं, क्योंकि वो हमारे बच्चे होते थे, तो बच्चे जब हमारे दोस्तों के हाथ चढ़ते हैं तो उनको उनका जो सफाया हो जाता है। फिर लॉन्ग बैटल तालिबान शुरू करते हैं अमेरिका के साथ, और अमेरिका हम पे इल्ज़ाम लगाता है, याद रखिए, हम पे इल्ज़ाम लगाता है कि हम इन तालिबान की जो है सपोर्ट कर रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। और यही वजह है कि पूरी दुनिया फिर हमसे नाराज़ हो जाती है कि हम तालिबान के हिमैती हैं। जब तालिबान अमेरिका को शिकस्त दे देते हैं, तो फिर जो पूरी दुनिया इल्ज़ाम लगाती है कि अमेरिका को जो शिकस्त हुई है वो पाकिस्तान की वजह से हुई है। याद रखिए, उस वक्त इमरान खान की हुकूमत होती है, गालिबन 2021 में। 2021 का ये जो लम्हे हैं, इन लम्हे में जो अमेरिकन फ़ौजी हैं वो दुम दबाकर वापस वाशिंगटन पहुंचते हैं, तो यहाँ पर हुकूमत कायम हो जाती है। वहाँ पर अब जो ज़ेर कैद पड़ा है पाकिस्तान का ISI चीफ जनरल फैज़ हमीद, इसकी एक काबल से तस्वीर जारी होती है जिसमें वो काफ़ी का कप इंजॉय कर रहे हैं और कहते हैं कि यहाँ से अब नई दुनिया स्टार्ट होगी। तो इस वक्त तक जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की जो फ़ौज है, पाकिस्तान की जो हुकूमत है, पाकिस्तान की जो अवाम है, वो तालिबान के साथ खड़ी रहती है। इसी दौरान एक जो उनका जो ग्रुप है, तहरीक तालिबान, पाकिस्तान की बुनियाद रखता है और पाकिस्तान में खुदकुश बमबारी शुरू हो जाते हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर से लेकर। एक तरफ तालिबान थे पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान के दुश्मन थे। एक तरफ थे तालिबान अफ़गानिस्तान के, जो कि पाकिस्तान के साथी थे। अब आप देखिए, ज़ेन पे ज़ोर दीजिए कि दो तालिबान, गुड तालिबान और बैड तालिबान। ये हमारी पॉलिसी थी। तालिबान जो अफ़गानिस्तान के हैं, गुड, पाकिस्तान के दोस्त। जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करें, एहसानुल्लाह एहसान वगैरह जिनका तर्जमान था, वो बैड तालिबान। तो यूं गुड तालिबान और बैड तालिबान के बीच में पाकिस्तान की ये जो पॉलिसी है ये चलती रहती है। तो ये जो इतनी पॉलिसी थी, इसको किसने अडॉप्ट किया? ये तो एक दो सालों की बात नहीं, एक दो हुकूमतों की बात नहीं, ये तो 1979 से लेकर 2025 तक, जी हाँ, 25 और 21 सालों को अगर आप जमा करें तो तकरीबन ये 46 ईयर्स बनते हैं पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान में ये पॉलिसी। और आज अगर 2025 में ये कहें कि इसका जो ज़िम्मेदार है वो एक सियासी जमात है, तो मेरे ख्याल में ये इंसाफ नहीं है, इंसाफ नहीं है। अल्लाह ताला इंसाफ का हुक्म देता है। इस अफ़गानिस्तान की वार में पाकिस्तान ने अपनी मार्केटों को उड़ाया, अपने मदरसों को उड़ाया, अपने बाज़ारों को खून से धोया, अपनी जो मईशत है उसको बर्बाद किया। यहाँ पर मनशियात का कल्चर आया, यहाँ पर क्लैशनकोव का कल्चर आया, यहाँ पर कब्ज़े का कल्चर आया, और ये सब कुछ अफ़गान की वजह से आया। हमारी मार्केटों में आज भी आप देखें तो जनरल साहब तो ये कह रहे हैं ना कि स्मगलिंग होती है, तो हजूर अनवर, स्मगलिंग तो है ही इसी चीज़ का नाम कि अफ़गानिस्तान को के जो तालिबान थे, पाकिस्तान ने उसको ओन किया, तो वहाँ से जो नजायज़ असला, नजायज़ गाड़ियाँ, नजायज़ वेपन उधर से ही आते थे। तो अब यक्का यक हम पता चला है कि ये जो अफ़गान है ये हमारे दुश्मन है। यानी कि सन 2025 में एक पहले बैड तालिबान थे, अब जो गुड तालिबान थे वो भी बैड तालिबान बन गए हैं अफ़गानिस्तान। और आज खबर आई है कि पाकिस्तान ने काबुल पर हमला किया है, और ये इतना खौफनाक किस्म का है एक्ट कि ख़तरा ये है कि कहीं पाकिस्तान में भी ईरान इराक तर्ज की जंग पर, याद रखिए, ईरान इराक जंग जो कई सालों तक, तकरीबन एक दिहाई 10 सालों तक वो दो इस्लामी मुल्क लड़ते रहे, कहीं हमारा हाल भी अफ़गानिस्तान के साथ ये ना हो जाए कि हम एक और बॉर्डर खोल के बैठ जाएं
اور یہ بھی اتنا ख़तरनाक ہے، پہاڑ ہیں۔ ایک پاکستان کے جو پالیسی بنی تھی کہ ہم یہاں پر باڑ لگائیں گے، تو وہ جو باڑ ہے افغان طالبان نے ان کو اڑا کر رکھ دیا تھا۔ ایک ایڈیشنل بات آپ سے عرض کرتا چلوں کہ جو افغانستان کے جو پہلی حامد کرزئی کی حکومت تھی یا شمالی اتحاد تھی، وہ پاکستانیوں سے نفرت اسی وجہ سے کرتے تھے کہ ہم طالبان کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو یہ جو افغانستان کا ایک دھڑا تھا، وہ اسی لیے پاکستان سے نفرت کرتا تھا کہ ہم ان کو مروا رہے ہیں، ہم طالبان ان کے حمایتی ہیں، ہم طالبان کو ان کے اوپر چڑھا رہے ہیں۔ تو یہ جو سچ ہے، یہ جو سچ ہے، کیوں افغانستان نے، کیوں افغانی ہم سے ناراض ہیں؟ کیونکہ ایک جو شعبہ ہے زندگی ہے، ایک جو بہت بڑا ان کا جو حصہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، پاکستان نے جنگ کو بڑھاوا دیا ہے۔ تو یہ جو حالات ہیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ جو پاکستان کی افغان پالیسی ہے اس میں کنسسٹنسی بالکل نہیں ہے۔ ضیاء الحق کی پالیسی اور تھی، پرویز مشرف کی پالیسی اور تھی، اب جنرل عاصم منیر کی پالیسی کچھ اور ہے۔ وہ ایک کہتا تھا دوست سجن ہیں، جنت کے جانے کا راستہ ہے، دوسرے نے کہا کہ سب سے پہلے پاکستان۔ اب جو جنرل عاصم منیر ہے یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے پاکستان کے دشمن ہیں۔ تو یہ جو قوم ہے، یہ قوم تو آپ کے پیچھے ہی چلنی ہے، آپ کے پیچھے انشاءاللہ چلتی رہے گی، لیکن بات یہ ہے کہ آج آپ نے یہ کہا کہ وہ کون ہے جو دہشت گردیوں کا ان کو سہولت دے رہا ہے اور یہ بات چیت کی بات کرتا ہے۔ تو یہ جو طالبان کی حکومت اب بنی ہے، جو ہمارے اب دشمن ڈکلیئر ہوئے ہیں، تو ان کا اسلام آباد میں ایک دفتر بنایا گیا تھا کہ پاکستان میں یہ جو طالبان ہیں یہ اپنا یہاں پہ آ کے کھولیں، اور یہی دفتر پھر کیا ہوتا ہے دوحہ میں مذاکرات کی سہولت کاری کرتا ہے۔ تو اب اس وقت بھی جو مذاکرات تھے اس کا کریڈٹ لیا گیا، اس کا فروٹفل رزلٹ آیا، لیکن انفارچونیٹلی جب سے طالبان وہاں پہ بیٹھے ہیں تو ہم سے وہ معاملات سنبھل نہ سکے۔ تو پاکستان کی جو اپنی ایشوز ہیں وہ بھی انتہا کے زیادہ ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اس ٹائم انتہائی سینسٹیو ایشو ہے، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم نے سینس کا مظاہرہ نہ کیا، مزید ڈیپ جا کے، یہ ایموشنل باتیں نہیں ہیں۔ ملکوں کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ایموشنل سے نہیں ہوتے۔ بعض اوقات اپنا بہت بڑا نقصان سامنے رکھتے ہوئے بھی آپ اتنی گہرائی میں اور ٹھنڈے دل کے ساتھ کوئی حکمت بناتے ہیں، کوئی حکمت عملی اپناتے ہیں کہ وہ جو سانپ ہے وہ بھی مر جاتا ہے اور انسان کا اپنا مطلب بھی نکل آتا ہے۔ آج انڈیا نے کابل میں اپنا سفارت خانہ کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری طرف خبر یہ آتی ہے کہ پاکستان نے کابل پر اٹیک کیا ہے۔ اب آپ سوچئے، وہ انڈیا جو افغانستان میں ملوث ہے بدامنی میں، وہ ہمارے اوپر آ کے بیٹھ جائے گا کابل میں، کابل کے ساتھ ہماری دشمنی شروع ہو جائے گی، تو پھر ہم اپنے لیے کیا حاصل کرنے جا رہے ہیں؟ دنیا کی کامیاب خارجہ پالیسی تو یہ ہوتی ہے کہ اپنے جو مخالف ترین ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات بہتر بنائے جائیں۔ یہاں پر تو اپنا برادر اسلامی ملک ہے، جن کے لیے ہم نے جانیں دی ہیں، ہمارے جو ہیں جوان شہید ہوئے ہیں، تو ان کے لیے ہم جو ہیں یہ پالیسی رکھتے ہیں۔ تو میرے خیال میں مزید اس پہ غور و فکر کی ضرورت ہے کہ اس کو سوچا جائے۔ اور یہ جو سہیل افریدی کا معاملہ ہے یہ کچھ معاملہ نہیں ہے، اصل میں پاکستان کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے یہ اتنی اب زہر آلود ہو گئی ہے کہ اس پہ کسی کا اب اعتماد نہیں ہے۔ تو یہ اعتماد کی جو کمی ہے یہ ایک راستہ کھولتی ہے کہ اگر آپ نے پاکستان میں اس کو خوشحالی پہ لانا ہے، اس کو اچھے طریقے سے لانا ہے، تو پھر آپ کو انصاف کرنا پڑے گا۔ انصاف یہ ہے کہ آپ کو جو حقدار ہے اس چیز کا، اقتدار کا، جو جیتا ہے، آپ کو اس کو اقتدار دینا ہوگا۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ ریڈیوس کرتی ہیں اس ٹینشن کو، جو ٹینشن آلریڈی بڑھ چکی ہوتی ہے۔ باقی آپ کی مرضی ہے۔ تو ہم نے اس پروگرام کے ذریعے سے پوری یہ کوشش کی ہے کہ جلدی جلدی سے آپ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ وہ کون ہے جو پاکستان میں دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے۔ تو حضور انور، یہ حالات واقعات ہیں، اب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کون ہے۔ تو پاکستان میں جو کون ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی فرد واحد کو کہیں، تو ڈسکس کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آئندہ کیا کرنا ہے۔ تو آئندہ کے لیے اتنا ہی کہنا ہے کہ خدا کے لیے
ठंडे दिल से, ठंडे दिल से, ठंडे दिल से दोबारा सोचिए। कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान किसी ऐसी जंग में शामिल हो जाए जो पाकिस्तान को जलाकर राख कर दे, क्योंकि दुश्मन इस ताक में है कि हम कोई गलती करें और हम ऐसी गलती करें कि हम किसी और जगह पे जंग शुरू कर दें, और इंडिया जो है उस जंग को देखता रहे, उसको सिर्फ फ्यूल देता रहे और हम उस आग में जलते रहें। तो ये इशारा ही काफ़ी है। अपनी दुआओं में याद रखिए, अल्लाह ने ताला ने आपको कल बहुत दे रखा है। आपको किसी को आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस आग से बचाए जो आग पाकिस्तान की दहलीज पर खड़ी हो गई है। और लगता ये है कि अब की बार जो आग होगी, क्योंकि इंडिया भी धमकियां दे रहा है, वो इतनी शदीद होगी कि वो और कुछ करे ना करे, पाकिस्तानियों के चेहरे जो है वो ज़रूर झुलसा कर रख देगी। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी नासिर हो। पाकिस्तान ता क़यामत कायम रहे। हम पाकिस्तान को देखकर खुश होते हैं, हमारा खून बढ़ता है। पाकिस्तान का झंडा दुनिया का बेहतरीन झंडा, बेहतरीन झंडा। अल्लाह ताला इसको ता क़यामत कायम रखे। नबी के सदक़े अल्लाह ताला करम करे। थैंक यू।